फेडरल गवर्नमेंट, थोड़ा सा जस्ट टू रिजुविनेट योर कॉन्सेप्ट्स। फेडरल गवर्नेंस ये क्या है? फेडरल गवर्नेंस, लेट्स स्टडी। फेडरल गवर्नमेंट का अंतर, फेडरल गवर्नमेंट को समझने से पहले यूनिटरी गवर्नमेंट को समझना। देयर आर टू टर्म्स हाईली रिलेटेड, वन इज फेडरल गवर्नमेंट एंड अनदर इज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? A unitary government is the one in which all the powers are vested in the national government. यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब सारा जो पावर है वो सेंटर में रहेगा। अगर स्टेट में कोई मॉड्यूल रहा भी, देन इट हैज टू सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटर। बुझा कैसे? यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है? ये क्या है? दैट्स व्हाई इंग्लिश क्लास इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जापान नहीं है, जापान के लोग पान नहीं खाता है। ये है जे पेन, ठीक है, जे पेन, जापान, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। ये हमारा मदर टंग नहीं है, बट नाउ इट has become more important than our mother tongue. I am telling you. মাদার টাং দিয়া, আমার মাদার টাং বাংলা দিয়া কাজ চলতো না। मैं अगर ये गया ना, इंडिया के बाहर गया, मैं बांग्ला में बोलूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। कोक गोरे में बोलेगा, चलेगा? इंग्लिश में बोलेगा ना तो चलेगा ही चलेगा। इंडिया नहीं, इंडिया के बाद भी चलेगा। बांग्लादेश में जाओ, वो भी इंग्लिश सबको समझ में आता है। So English has become one of the universal language nowadays. এবার আরেকটা জিকে কো, সবচেয়ে বেশি মানুষ কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করে? হ্যাঁ, इंग्लिश। एकदम रॉन्ग आंसर, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग कौन सा भाषा में बात करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बेटा वर्ल्ड में, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग चाइनीज मैंडरिन सॉरी चाइनीज मैंडरिन नहीं, मैंडरिन चाइनीज, यानी कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो यूज करते हैं, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज हाईएस्ट। बुझो नहीं बोलेगा, द लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज नॉट इंग्लिश। ये तो 99% गलत लिखा आएगा, एग्जाम में आएगा ना एमसीक्यू, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, हिंदी। चाइनीज है सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज। मैंने भी ये गलती किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसा बहुत बहुत चीज है, कभी कभी याद आता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू इन आवर टॉपिक। तो बेसिकली देखो, यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब देयर इज एक बात में, एक वर्ड में बोलूंगा तो देयर इज सिंगल सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। एकदम सेंट्रल से, सेंट्रल दिल्ली जो बोलेगा वो स्टेट में भी करना पड़ेगा एकदम। इसका एग्जाम्पल है कौन सा कंट्री में ऐसा होता है? जापान एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद अब फेडरल गवर्नमेंट क्या है? ए फेडरल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? जो पावर है, कुछ पावर सेंटर में रहता है, कुछ पावर स्टेट में रहता है। हमारा जो इंडिया है, दिस इज अ काइंड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिया का बहुत सारा फीचर है, देखो, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फेडरल, ये तीनों फीचर्स इंडिया में। कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ठीक है ना। सो एनीवे, सो फेडरल में क्या होता है? सेंटर जो है उनका कुछ पावर है, स्टेट का कुछ अलग पावर है। ये हम किस में देखा है? हमारा जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने पढ़ा है देयर आर 3 लिस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक है स्टेट लिस्ट, दूसरा है सेंट्रल लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जो
जिसका सेंटर का पूरा पावर है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अगर इन त्रिपुरा को अगर लेट से बांग्लादेश ने अटैक किया, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करने का। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ये तो मेरा टॉपिक नहीं, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। सर सेंट्रल को बोलेगा सर ये आपका सिलेबस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी भेजेगा, ठीक है। अब हेल्थ, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है ना। हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, हमारा हेल्थ को अच्छा फैसिलिटी देने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसको लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, बिकॉज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, इन एडिशन इफ सेंटर वांट्स टू प्रोवाइड सम हेल्प इन टर्म ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी, दे कैन गिव इट, बट अल्टीमेटली, ठीक है, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि तुम सबको अच्छा हेल्थ के लिए सबको 1 किलो करके आम खिलाओ, लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, आई विल नॉट, बिकॉज दिस इज माई टॉपिक, ये मेरा सिलेबस, ठीक है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। ये है लिस्ट बेसिकली। सो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। देखो पावर दे दिया है स्टेट के पास। अब और एक लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो दोनों लिस्ट का जो कॉमन है, मतलब लेट्स से कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ चीजें आते हैं। इन कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ऐसा करो, नहीं, एक सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है मैं ऐसा करूंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, और सेंट्रल कॉन्करेंट लिस्ट में सेम सब्जेक्ट दोनों के ऊपर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं मैं दिल्ली जाऊंगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला नहीं तुम बांग्लादेश जाओ। इस टाइम पे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा वही मानना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा, देन द स्टेट कैन कैरी इट्स ओन पॉलिसीज, बुझो नहीं। सो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब क्या है, these are nothing but the माने implication of federal structure। स्टेट के पास पावर है, सेंटर के पास अलग से पावर है, दोनों एक साथ मिलकर रह रहा है, दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट भी है और रिलेटेड भी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम, ठीक है।